क्या सब कुछ ठीक है आपके जीवन में? होप यू डूइंग वेल यार। चलो ठीक है। सो आज हम बेईमान दुकानदार के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बेईमान दुकानदार जी वाले सवाल पहले हम उसको कर लेते हैं, फिर कुछ डाउट हो तो प्लीज आस्क। ठीक है। सो जो बेईमान दुकानदार वाले सवाल होते हैं कैसे करना होता है, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, एक मिनट देना मुझे, उसके बाद शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकंड। चलो भाई ठीक है। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले जो आपके सवाल होते हैं, ठीक है, जरा ये करते हैं, समझते हैं। हम्म, 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 हम्म। इसमें बस एक चीज पहले आपको मैं सिखाता हूं, ठीक है, कि इसमें एक फॉर्मूला समझ लो, बट छोड़ो उसको बाद में समझाता हूं आप। ठीक है, पहले यहां से करता है। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जिसने क्लेम किया कि वो गुड्स को सेल करता है कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन वो 800 ग्राम का यूज करता है इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट। पूछा गया है उसका गेन परसेंटेज क्या है। बहुत सिंपल, ठीक है। मतलब कि 800 ग्राम वो यूज करता है 1 kg की जगह, उसका गेन परसेंट क्या है। मेरे भाई सिंपल सवाल है कि 1000 ग्राम की जगह कोई बंदा है जो आपको केवल 800 ग्राम दे रहा है, ठीक है भाई। आपसे पूछा गया है उसका गेन कितना है। मतलब बात ये हुई कुल मिला के कि 1000 ग्राम का वो आपसे प्राइसिंग ले रहा है ना। अगर मान लो आप, मैं दुकानदार हूं, ठीक है, इमेजिन करो मैं दुकानदार हूं। आप मेरे पास आए और आपने बोला भैया मुझे 1 किलो चीनी दे दो, ठीक है, 1 किलो दे दो चीनी। आपने मुझसे मांगा कि 1 किलो दे दो चीनी, और मैंने आपको, आपसे 1 किलो का ही प्राइस लिया है, लेकिन मैंने आपको दिया है 800 ग्राम ही। मैंने दिया आपको 800 ग्राम, ठीक। तो कितना मुझे प्रॉफिट हुआ? तो मैं देख रहा हूं कि मैंने 200 ग्राम रुपए कमा लिए। और 200 ग्राम किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि 1000 के रिस्पेक्ट में 1000 मुझे देना था, लेकिन मैंने आपको केवल 800 ग्राम दिया है ना। राइट, तो मेरा प्रॉफिट क्या है कि मुझे 1000 ग्राम कितने का पड़ा था, उसके रिस्पेक्ट में मैं निकाल लूंगा प्रॉफिट। खत्म सवाल। तो आ जाएगा आपका 25% का प्रॉफिट। मैं रिपीट कर रहा हूं, बड़े आसान सवाल है हमारे, ठीक है, बहुत आसान सवाल होता है। ठीक है, सवाल आपका ये है दोस्तों कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है
तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले टाइप हम आज सीखने वाले हैं, जो क्लेम करता है कि वो अपने गुड्स को सेलिंग कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है, मतलब जितने का उसको खरीद पड़ रहा है उतने का ही बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो दिक्कत क्या कर रहा है, वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा है, तो 200 ग्राम का फायदा ले रहा है। अब क्योंकि वो दे रहा है 800 ग्राम ही, तो मैं 800 ग्राम के रिस्पेक्ट में ही निकालूंगा ना कि 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना कितना है उसके लिए, राइट। तो 800 के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे और आंसर। चल, तो पहले ऐसे इसमें हम टाइप 1 कर रहे हैं जो कि एकदम बेसिक टाइप होता है। लेट्स सी। चलो भाई बताओ। जल्दी बताइए। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो अपने गुड्स को सेल करता है कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन वो 960 ग्राम यूज दे रहा है इंस्टेड ऑफ 1 ग्राम, 1 केजी। आपको बताना है गेन परसेंट क्या है उसका। आसान। ये टाइप 1 है हमारा। जल्दी से बता दो। देखो, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो अपने गुड्स को सेल कर रहा है कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन वो वेट यूज कर रहा है 1000 की जगह 960 ग्राम। तो भाई अगर बंदा 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम रुपए 960 ग्राम आपको दे रहा है, इसका मतलब 40 ग्राम का फायदा ले रहा है। अब वो दे तो उसके लिए एक्चुअल, जैसे मान लो अगर मैं दुकानदार हूं, तो मैं अपना प्रॉफिट लॉस किस बेसिस पर कैलकुलेट करूंगा कि यार मैंने 960 ग्राम ही दिया इसको, तो 960 ग्राम मुझे कितने का पड़ा था उसी के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे ना। तो मुझे 40 ग्राम का फायदा हो रहा है अपॉन 960। खत्म। ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, और 4 चौक 16, और ये कितना आएगा लगभग 24 चौको 4, 4 1/6, राइट। ठीक है। इजी सवाल। चलो। चलो भाई, अभी एकदम बेसिक आपको लग रहा होगा है ना। इसमें एक टाइप अभी और आपको मिलेगा, पहले बेसिक बताओ। आसान। देखो, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो अपने गुड्स को सेल कर रहा है कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन वो 920 ग्राम दे रहा है इंस्टेड ऑफ 1 केजी। ठीक है। तो भाई मेरे 1000 की जगह वो हमारे 920 दे रहे हैं। ठीक। फायदा ले रहे हैं 80 ग्राम का।
तो 80 ग्राम 920 के रिस्पेक्ट में क्या होता है? खत्म, सीधे निकाल दो। 800/92 कितना आएगा? 800/92, 8.6, विच इज ऑलमोस्ट 8.7। अबे 8.69 करीब है, 8.7 होगा। लल्लू लाल। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आ गया कि भैया यार ये वाला बड़ा आसान टाइप है ना अभी तक। चलो ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये भी सेम सवाल है, और ये सेम सवाल ऐसे ही आएंगे एग्जाम में। आपसे बोला गया कि कोई अपना आर्टिकल सेल कर रहा है सीपी पर, लेकिन वो 900 ग्राम दे रहा है इंस्टेड ऑफ केजी। सेम कर लोगे इसको भी, ये भी सेम कर लोगे। ठीक है, ओके। ये भी सेम, ये भी सेम, सारे आपके सेम। तो ये सारे आपके सेम सवाल हैं। चलो यहां से आ जाओ। बताओ भाई, ये सवाल थोड़ा अच्छा लगेगा आपको करने में। एक सेकंड में पोल। हो गया भैया। अब थोड़ा आपको अलग लगा होगा, है ना? कोई बात नहीं, अभी सिखा दूंगा, एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा। यहां पर वो दो बातें कह रहा है कि यार उस बंदे को प्रॉफिट भी हो रहा है और वो 20% कम वेट भी यूज कर रहा है। अभी तक के सवालों में क्या था कि वो खाली वेट फॉल्स यूज कर रहा था, तो एक लाइन के सारे सवाल थे। लेकिन अब वो कह रहा है कि यार वो बंदा जो है आपका, वो बंदा 1 किलो राइस पर 10% का प्रॉफिट भी कमाता है। ठीक, चलो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं।
तो मैंने मान लिया, ध्यान से एक बार देख लो फिर आप लोग कर लोगे। मैंने मान लिया कि 100 रुपए का राइस मिलता है उसको, और अगर बंदा 10% प्रॉफिट कमा रहा है तो इसका मतलब 110 रुपए का बेच रहा होगा वो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके। फिर आपसे बोला गया कि वो 20% कम वेट यूज कर रहा है, तो इसका मतलब वो 1000 ग्राम की जगह वो यूज कर रहा है 800 ग्राम। होपफुली ये आपको पता होगा, 1 केजी की जगह वो 200 ग्राम कम यूज कर रहा है। 20% का मतलब ये होता है। ठीक है। आपसे पूछा गया उसको फायदा कितना हुआ है। फायदा होता क्या है, अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस निकल जाए, मेरे पास सेलिंग प्राइस निकल जाए, तो मैं देख लूंगा कितना फायदा हुआ है। तो पहले जरा बात करते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस कितने की होगी। खुद सोचो, अगर वो बंदा, भाई ध्यान सुनना, अगर वो बंदा 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है और वो बेचता है 110 रुपए पर, वो 1000 ग्राम की जगह दे रहा है 800 ग्राम। इमेजिन करो आप दुकानदार हो, आप दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, दुनिया को आप केवल 800 ग्राम दे रहे हो 1 किलो बोलकर। तो अगर आपको अपनी रियल प्रॉफिट निकालनी होगी, तो आप ये कैलकुलेट करोगे ना रात में चुपके से अकेले, कि यार 800 ग्राम मुझे कितने का पड़ता है, और भले मैं 1 किलो बोलकर बेच रहा हूं, लेकिन दे तो मैं 800 ग्राम ही रहा हूं ना। तो 800 ग्राम मुझे कितने का पड़ता है यार, वही तो आपका प्रॉफिट हुआ ना, कि 800 ग्राम कितने का मैं खरीदता हूं और उसको 1000 बोलकर बेचता हूं। दैट इज योर प्रॉफिट। तो आपका कॉस्ट प्राइस 800 ग्राम का कितना होता है आपको पता है। 100 कॉस्ट प्राइस है और 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस हो गया 80,000। एक वैल्यू मान लिया मैंने। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। आप भाई बेच रहे हो 110 रुपए पर, और दुनिया को आप बोल रहे हो कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूं। तो 1000 ग्राम 110 के हिसाब से कितने का आप बेच रहे होंगे। आप बेच रहे होंगे इतने का, 1 2 3 4, 1,10,000 का बेच रहे हो। तो 80,000 का खरीद जो आपको पड़ता है, वो सामान आप 1,10,000 का बेच रहे हो। तो इसका मतलब 8 3 11, कितने का प्रॉफिट हुआ। 30,000 का प्रॉफिट हुआ। 30,000 का प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू आपके सीपी विच इज 80,000, कितना हुआ भैया, खत्म। सारे कट गए आपके। 300/8 कितना होता है आपका। 300/8 होता है 8 त्रिक 24 और 8 पंच 40, खत्म। 35%। क्या प्यारा सवाल नहीं लगा आपको। एकदम प्यारा सवाल लगना चाहिए यार ये तो, मतलब इतना सही सवाल यही आएगा ना। 8 त्रिक 24 60 8, नहीं नहीं, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है क्या। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है क्या। 3/8 गुड़े, चल जा भाई, गुड़े 100, 4 दूनी 8, 25, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है क्या यार। बट 35 के करीब आ रही है, ठीक है चलो। 25 × 75/6, 37.5, ठीक है ओके। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है, ठीक है, बट वही है। तो मैं रिपीट करते रहा हूं आपके लिए, ठीक है। लेट मी रिपीट दिस फॉर यू। सब लोग ऊपर देखो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। बस यही आपका टफ पोर्शन होता है, बाकी दिए वाले तो आप बड़े प्यार से कर लोगे, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। सवाल आपका यह था कि आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। चलो मैंने मान लिया कि 100 का सामान 110 का बेच रहे हो, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, या आपका सेलिंग प्राइस। अब आप वेट बेचने में 20% कम यूज करते हो, मतलब 1000 ग्राम आप दुनिया को बोलते हो कि बेच रहा हूं मैं 1000 ग्राम का, और आप बेच रहे हो इस रेट पर, लेकिन आप एक्चुअल में दे 800 ग्राम ही रहे हो। तो अगर मुझे अपना प्रॉफिट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, कि यार मैं 800 ग्राम कितने का खरीदता हूं, वो मुझे कितने का पड़ा, और मैं दुनिया को 1000 ग्राम बोलकर बेच रहा हूं, तो वो 1000 ग्राम में कितने का बेचता हूं। तो 800 ग्राम 100 रुपए के हिसाब से कितने का खरीद पड़ेगा, इतना पड़ेगा। और 1000 ग्राम दुनिया को मैं बेच रहा हूं बोलकर, वो मुझे 110 के हिसाब से कितने का पड़ेगा। ये आपको एसपी मिल गया। तो सीपी मिल गया, एसपी मिल गया, खत्म सवाल। चलो सेम ट्राई करो यहां पर, नहीं होगा तो बताऊंगा।
डन। चलो भाई मैं करता हूं, ठीक है। देखो, सब लोग यहां ध्यान से देखो, बहुत प्यार समझो। एक बेईमान दुकानदार है जो कि बेचने के टाइम पर और खरीदने के टाइम पर, दोनों टाइम पर गद्दारी कर रहा है। वो जब बेचता है तो 10% कम वेट यूज करता है, और जब खरीदता है तो 20% ज्यादा वेट यूज करता है। पूछा गया है, जरा बताओ ऐसा करके वो कितना पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मान लो 900, ठीक है। तो पूरी कहानी बेसिकली हमारी ये है दोस्तों, कि एक मिनट, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एट सेलिंग परचेजिंग वेट 10% लेस। तो 1000 ग्राम की जगह बेसिकली क्या हो रहा है, 1000 ग्राम की जगह उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 1200 ग्राम, ठीक है। 1000 की जगह वो खरीद रहा है 1200 ग्राम, ठीक है। और बेचते हुए वो केवल 900 ग्राम बेच रहा है, ठीक। बेचते हुए वो केवल 900 ग्राम बेच रहा है, इसका मतलब 300 ग्राम का फायदा ले रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल में बेच तो 900 ग्राम ही रहा है ना। तो मुझे अगर उसका प्रॉफिट निकालना हुआ तो मुझे 900 के रिस्पेक्ट में निकालना होगा ना, क्यों भैया? क्योंकि उसको 900 ग्राम कितने का पड़ा था, वही तो उसका खर्च हो रहा है ना भाई। क्योंकि दुनिया का तो 900 ग्राम दे रहा है ना रियल में वो। खत्म सवाल। आसान सवाल था इसलिए आप लोगों ने कर लिया इसको, चलो ठीक है। ये कर लिया था वैसे 71% लोगों ने। बड़ा अच्छा सवाल था, आसान सवाल था। चलो, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है आपका, सेम सवाल है। चलो जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो, फिर एक नया टाइप सिखाऊंगा मैं आपको। डन। एक डिसऑनेस्ट डीलर है जिसने कि अपना गुड्स 10% लॉस पर बेचा है, और उसने 30% लेस वेट यूज किया है। बताइए जरा, उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है?
प्रॉफिट लॉस में आप कंफ्यूज हैं, बाकी सही आंसर तो सही निकाल रहे हो। चलो भाई मैं करता हूँ, ठीक है। सब लोग ऊपर देखो। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा आसान सवाल है, ठीक है। आपसे बोल रहा है वो कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो कि अपना गुड्स, एक एक लाइन में पढ़ा करो इंग्लिश को और उसको कन्वर्ट किया करो मैथ्स में। एक बंदा है जो अपने गुड्स को 10% लॉस पर बेच रहा है भैया। इसका मतलब अगर वो 100 रुपए का सामान खरीदा होगा, ठीक है, और उसने अगर बेचा होगा 90 रुपए का, तभी तो उसको 10% का लॉस होगा ना मेरे भाई। कह दो हाँ भैया। ठीक है। 100 का सामान खरीद कर 90 का बेचेगा, यानी 10% का लॉस हो गया। अब वो 30% लेस वेट भी यूज कर रहा है। मतलब कि 1000 ग्राम देने की बजाय वो दुनिया को चूना लगा रहा है और वो केवल 700 ग्राम दे रहा है। आपसे पूछा गया उसे फायदा हुआ है नुकसान हुआ है, सीधे आपको दिख जाएगा। पहली बात मेरे भाई, हम देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है। क्योंकि वो दुनिया को एक्चुअल 700 ग्राम ही दे रहा है ना, तो मैं उसका फायदा नुकसान कैसे निकालूंगा कि उसको 700 ग्राम कितने का पड़ता है। तो 100 रुपए के हिसाब से 700 ग्राम उसको पड़ता है 70,000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल। और वो दुनिया को बेच 1000 ग्राम रहा है 90 के हिसाब से, तो वो बेच रहा है 90,000 पे। तो पहली बात तो उसे लॉस तो होगा नहीं, होगा तो प्रॉफिट ही होगा। और प्रॉफिट कितना होगा, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, विच इज 2/7 × 100। खत्म। 200/7। मतलब इतने आसान सवालों को आप गलत कैसे कर सकते हो। 7 दूनी 14, 60, 8 सत्ते 56, 4/7। सो 28, 4/7% का गेन। एक बार मैं और रिपीट करता हूं सबके लिए जिसको समझ नहीं आया हो। भाइयों, उसने आपको बोला कि आपको 10% का लॉस हुआ है, ये कर लिया आप लोगों ने। फिर उसने बोला कि वो 30% कम वेट यूज करता है, मतलब 1000 ग्राम बोलकर केवल 700 ग्राम देता है। अब सोचो, आप दुकानदार हो, आप दुनिया को बोल रहे हो, आप दुनिया से 1000 ग्राम का रेट ले रहे हो कि भाई लो 1 किलो लो, 90 का पड़ेगा आपको, ले लो ले लो, लेकिन आप एक्चुअल में 700 ग्राम दे रहे हो। तो अगर मुझे आपका फायदा निकालना हुआ तो मैं कैसे निकालूंगा कि आपको 700 ग्राम कितने का पड़ता है, क्योंकि आप बेच तो 700 ग्राम ही रहे हो ना। तो 700 ग्राम कितने का आपको पड़ता है, आपकी लागत क्या है उसमें। और दुनिया को आप 1000 ग्राम दे रहे हो, यानी 1000 ग्राम देकर कितना कमा रहे हो आप। तो 700 ग्राम आपको पड़ता है इतने का, और 1000 बोलकर आप इतना कमा लेते हो, यानी आप 20,000 ज्यादा कमाते हो। तो 20,000/7,000 × 100, जो काट के आएगा 2/7। खत्म। कितना प्यारा सवाल, राइट। चलो परफेक्ट। तो ये दोस्तों आपका हमारा टॉपिक था। अब एक सवाल यहां पर, ये थोड़ा अलग सवाल है, इसका मैं अभी एक आपको फॉर्मूला सिखाता हूं, बट उसके पहले जरा मुझे इस सवाल का जवाब दो। 13th, 12th बाद में करेंगे, पहले 13th का जवाब दो। सब लोग इस बार सही करना, सोच के करो।
जल्दी करो। डन। या मैं करूं? क्वेश्चन में है कि आपने एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ने मिलेट को 20 रुपए पर केजी पर बेचा जो उसने 16 रुपए पर खरीदा था। अगर वो एक्चुअली 800 ग्राम दे रहा है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, तो उसका फायदा कितना है? हर एक से सवाल ये होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है भाई। पढ़ाने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है ये। देखो, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है आपका, वो सेल कर रहा है मिलेट को 20 रुपए पर केजी। तो उसको उसका कॉस्ट प्राइस है 16। ठीक है। और भाई साहब हमारे बेच रहे हैं 20 पर। कह दो हाँ। 16 का सामान भाई साहब हमारे 20 का कह के बेच रहे हैं। और वो 800 ग्राम दे रहा है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। मतलब भाई हमारे 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहे हैं। तो मैं देख लेता हूं कि 800 ग्राम उसको कितने का पड़ता है। 800 ग्राम उसको पड़ता है, देखो, 8×48। ठीक है, इतने का पड़ता है। राइट मेरे भाई? तो 800 ग्राम उसको इतने का पड़ता है। और वो दुनिया को 1000 ग्राम कहकर 20 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। तो वो कमा कितना रहा है? कमा रहा है वो इतना, 20,000 कमा रहा है। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ उसको 7200 का। कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हम निकाल देंगे उसका प्रॉफिट। ऐसे सवालों को करने में अब क्या दिक्कत हो रही है तुमको, बहाने बाजो? हाँ, मारूंगा ना। सो ये 7200/128, थोड़ा सा आलस छोड़ दो अपना यार, कि मल्टीप्लाई कौन करे, कैलकुलेट कौन करे। मतलब गजब हो एकदम। चलो, अब ये सवाल जिसने नहीं किया ना, टांग दूंगा मैं उल्टा उसको। हर सवाल तुमको मैं सॉल्व कर दूं यहां पर, है ना? तुम घर पे कुछ मत करो। बताओ।
डन। देखो भैया, आ जाओ। सवाल हमसे कह रहा है कि एक ग्रोसर है जो कि क्लेम करता है कि वो 48 पर केजी के हिसाब से बेचता है, जो उसको पड़ा 50 का। यानी वो दुनिया को सुना रहा है कि भैया मेरा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन एक्चुअल में वो फायदा कमा रहा होगा। तो कॉस्ट प्राइस उसका 50 है और सेलिंग प्राइस उसका 48 ही है। अब आपसे कह रहा है कि लेकिन वो 900 ग्राम दे रहा है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम की जगह वो केवल 900 ग्राम दे रहा है भाई। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे कि उसको 900 ग्राम कितने का पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल में तो वो 900 ही दे रहा है ना। तो उसको कितने का पड़ता है 900 ग्राम? 900 ग्राम उसको पड़ता है भैया जी 45,000 का। और वो दुनिया को बेच रहा है 48 के हिसाब से, 48,000 का। तो 3,000 का प्रॉफिट है। 3,000 अपॉन 45,000 इंटू 100। 3 जीरो से कट गया। 3 पद 15, 15 अट्ठे, 15 छक्के 90। 6.7 आंसर। तो सारे लल्लू सवाल लग रहे होंगे आपको। चलो आखिरी सवाल, फिर मैं बताऊंगा ऊपर वाला एक सवाल। लास्ट सवाल है, सही कर लो इसको तो आपको मतलब आ गया पूरा ही। बताइए बालक। जल्दी करें प्लीज। देखो सभी लोग ऊपर देखो। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो अपने मैंगोज को बेचता है 30 के हिसाब से, जो उसने 20 पर खरीदा है। तो मेरे भाई इसका मतलब कॉस्ट प्राइस उसका 20 था, सेलिंग प्राइस भैया का हमारे 30 है। कह दो हाँ भैया। अब वो भाई साहब हमारे 800 ग्राम दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम की जगह बंदा 800 ग्राम दे रहा है। तो मैं पहले निकाल लूंगा कि 800 ग्राम कितने का खरीद पड़ता है उसको। तो ये पड़ता है लगभग 16,000 का। और दुनिया को वो बेच रहा है 30 के हिसाब से 1000 ग्राम बोलकर। तो वो कमा कितना रहा है? 30,000 कमा रहा है। इसका मतलब 14,000 का तो प्रॉफिट कमा रहा है। खत्म। 7 और 8, 700/8 कितना होगा? 8 अठाई 64, 60, 8 से 56, 8 पंच 40। तो क्या सबको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर
वाले सवाल आ गए एक तरफ से। ठीक है, अब एक सवाल यहां पर था, ये कभी कभी आता है आपका सवाल वैल्यूज वाला। उसमें बोला गया क्लॉथ मर्चेंट ने स्लम्प की वजह से उसने 10% लॉस पर बेचा, लेकिन उसने फॉल्स मीटर यूज किया और एक्चुअल उसको गेन हो रहा है 15। तो ये फॉल्स मीटर वाला जो आपका सवाल होता है, ठीक है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको सिखा देता हूं। तो एक सवाल हमारा आता है ट्रू स्केल है या फॉल्स स्केल है, ठीक है, लेंथ वाला। तो उसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन अपॉन 100 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ट्रू स्केल अपॉन फॉल्स स्केल। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि एक क्लॉथ मर्चेंट है जो कि 10% के लॉस पर उसने बेचा है, ठीक है। तो भाई, लेकिन फिर भी उसको गेन हुआ 15% का, तो गेन को हम ऊपर लिखेंगे, लॉस को हम माइनस में नीचे लिखेंगे। कह रहा है कि एक्चुअल लेंथ क्या है, तो मैंने मान लिया कि नॉर्मल 100 मीटर की आपकी स्केल है, ठीक है, 100 मीटर की आपकी स्केल है, सेंटीमीटर मान लो, 100 सेंटीमीटर, सॉरी, 100 सेंटीमीटर की आपकी स्केल है, और आपको निकालना है कि एक्चुअल लेंथ हमारी क्या थी। ठीक है, खत्म, इसको इक्वेट कर लेते हैं। 115/90 इज इक्वल्स टू 100/x। एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी भाइयों 9000/115, जो कि होती है कितनी, जल्दी देखो, 78.25 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। नॉर्मल स्केल आपकी 100 सेंटीमीटर की होती है, 1 मीटर की होती है, ठीक है। आपको पूछा गया कि इस केस में जहां उसको गेन या लॉस हो रहा है, इस केस में वो स्केल कितने की होगी, तो हमें फॉल्स स्केल निकालनी थी, ठीक है। तो ये एक सिंपल आपका फॉर्मूला है, इसको एल कर लो, कंफ्यूज अगर हो रहे हो आप तो, ठीक है। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि आपकी पहले नॉर्मल स्केल क्या थी, अब स्केल क्या है, इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन अपॉन 100 प्लस लॉस। लॉस ऑब्वियसली माइनस कर दोगे आप, ठीक है। तो अगर आपको गेन हो रहा है 15 का, तो आपने 15 प्लस कर दिया, लॉस हो रहा था 10 का, तो आपने 10 माइनस कर दिया, ठीक। ट्रू स्केल 100 सेंटीमीटर की होती है, फॉल्स आपको ये निकालना था, तो इसकी वैल्यू आपने यहां निकाल लिया 78.25 सेंटीमीटर, खत्म। तो ये बस फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर कभी मीटर में ऐसे सवाल आए आपके, कपड़े को नापने वाले सवाल अगर आते हैं, तो ये सीधा एक फॉर्मूला आप दोस्तों इस्तेमाल कर लेते हो, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले आपके सवाल। अब टाइप 2 मैंने छोड़ा हुआ था, लेकिन कुछ है नहीं उसमें, स्टिल मैं आपको बता दे रहा हूं। टाइप 2 में हमारा क्या था भैया जी, टाइप 2 में बस आपका हमारा कंजिक्यूटिव वाला ये भी आपका सवाल था, ठीक है। और इसमें कभी कभी प्रॉफिट लॉस सेम दिया होता है आपको, तो ये भी आपका सेम हो जाएगा कि यार 10 का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का लॉस हो रहा है, सीधे आप निकाल लोगे वही फॉर्मूले से, A+B+AB/100 से। और आपको पता है हमेशा वो आपका क्या आएगा, लॉस आता है 1% का। सेम यहां पर सेम फॉर्मूला लगा लो। तो जब आपको ये सेम पर सेम प्रॉफिट और सेम लॉस दिया हो, तो ये सेम अपना फॉर्मूला यूज कर लिया करो, A+B+AB/100 वाला सेम फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो, सेम फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। तो सब में आपके सेम चीजें लग जाएंगी। अब जो आपका ये सवाल था कि रवि ने दो आर्टिकल को परचेस किया है इतने का, एक पर बेचने पर उसको इतने का प्रॉफिट हुआ है, और इतने का दूसरे पर लॉस हुआ है, ठीक है। पूछा गया है आपसे कि जरा बता दो यहां पर उसको नेट प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है। तो ये आपको मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करो, टोटल प्रॉफिट निकाल लो, टोटल एसपी निकाल लो, टोटल सीपी निकाल लो, और सीधे आपको दिख जाएगा प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। चलो करो।
हो गया। देखो भाई कैसे करेंगे। रवि ने परचेस किया है दो आर्टिकल को 1500 रुपए का। तो भैया जी दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 1500, ठीक है। दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1500 1500। तो टोटल सीपी कितना आ गया? 3000। कह दो हाँ भैया। अब एक पर आपको 6% का फायदा हुआ है। तो इसका मतलब 1500 का 6% होता है 90 रुपए। तो 1590 रुपए पड़ गए एक का एसपी। दूसरा एसपी आपने 4% लूज कर दिया है। 4% लूज का मतलब 60 रुपए आपने लूज कर दिया। तो दूसरा वाला आपको पड़ा 1440 का। तो टोटल आपका कितना आ गया? टोटल एसपी, टोटल एसपी आपका आ गया भाइयों 9 4 13 के 3 हसीला 1 5 4 0 हसीला 1 3, 3030 का। ठीक है, 3030 का। सीधा सवाल आपका आ गया। तो 30 रुपए आपको फायदा हो रहा है। और 30 रुपए 3000 के रिस्पेक्ट में कितना होता है भैया जी? 1% होता है। तो आंसर 1% का प्रॉफिट। वैसे भी कर सकते थे कि यार 6% एक पे प्रॉफिट हो रहा है, 4% लॉस हो रहा है, 2% का यहाँ हो रहा है और दो आपके ट्रेड हैं। तो यहां से भी आपका आंसर आ जाता, लेकिन स्टिल चलो ठीक है, ऐसे भी आपका आंसर आ गया। तो बड़ा इजी है इसमें, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था कि कुछ है नहीं भाई, सेम चीजें करनी है आपको यार, सब सवाल सेम ही चीज करनी है और कुछ और नहीं करना है। ठीक है भैया। ओके, आ जाओ। अगर अभी मान लो ये दिया होता, जिसे आपको सवाल में भाइयों मान लो उसने वो आपको बोले कि आपने परचेस किया है दो आर्टिकल सेम प्राइस पर, ठीक। और अगर एक पर सेम प्रॉफिट हो रहा होता, एक पर सेम लॉस हो रहा होता ना, तो नेट जीरो होता फिर। जैसे एक सवाल नीचे होगा ये वाला, दो हॉर्सेस को आपने परचेस किया 2000 पर, एक को आपने बेचा 15% के प्रॉफिट पर, दूसरे को बेचा 15% के लॉस पर। नेट पूछ रहा है, ध्यान रखना नेट जीरो होगा। आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो उसको, कि टोटल हमने सीपी निकाल लिया। तो टोटल सीपी कितना आएगा भैया जी? टोटल सीपी आपका आएगा 4000। एक को प्रॉफिट होगा 15% का, तो मतलब देख लो 300 ऐड कर दो, 2300 रुपए। एक पर लॉस हो रहा है 15%, मतलब कितना हो गया? 1700 रुपए। स्टिल इसको ऐड करोगे तो चार वही आएगा, 4000 ही आएगा। तो जितना सीपी है उतना एसपी, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। डायरेक्ट कर लिया करो। तो अगर परचेज वाला दाम सेम है भाइयों, अगर परचेज यानी सीपी सेम है और सेम प्रॉफिट सेम लॉस दिया है, तो नेट में कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर सीपी सेम है और परसेंटेज डिफरेंट दिया गया है कि एक पर कुछ और लॉस हो रहा है, एक पर कुछ और प्रॉफिट हो रहा है, देन फिर उसको मैन्युअली सॉल्व कर लिया करो। ठीक, खत्म। एसपी भी अगर सेम दिया हो तब भी आप मैन्युअली सॉल्व करोगे। देखो यहां पर 10 सवाल बोला कि आपने इतने का खरीदा है, एक पर प्रॉफिट हुआ है उतना ही, एक पर लॉस हुआ है, तो नेट जीरो, खत्म। तो बड़े आसान सवाल, इसमें कुछ और है नहीं। चलो, तो ये सारे कर लेना, चार पांच जो आपके बचे हैं। क्या टाइप 3 में किसी को डाउट है क्या, किसी क्वेश्चन में भाइयों? टाइप 3 में किसी सवाल में डाउट है किसी को? टाइप 3 या डिस्काउंट वाले में किसी को डाउट है क्या? जल्दी बता दो। नहीं है? क्या बात कर रहे हो, सारे हो गए हैं? इजी थे क्या सारे? बढ़िया यार। आपने नहीं किए तो कर लो भाई, क्यों नहीं किए? चलो ठीक है। एक को डाउट है क्वेश्चन नंबर 11 में, रुक जाओ। नेक्स्ट हम लोग जीएस पढ़ेंगे यार कल, जीएस और इंग्लिश पढ़ेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 11 भाइयों, एक सवाल में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या बात कर रहे हो यार, करा रखा है मैंने। कितनी बार करवाओगे वे मुझसे? हाँ? एक आदमी ने कोई आर्टिकल को बेचा है 10% गेन पर, यानी कि 100 का सामान एक्सप्रेस का बेचा है। अगर उसने खरीदा ही होता 10% लेस पर, हर एक सवाल सॉल्व किया मैंने भाई, तो 90 का आप खरीद रहे हो और 132 का और पिकम पे बेच रहे हो, तो आपने 10% गेन हो रहा है, मतलब सीपी का 110% एसपी होता है। ये सीपी रहा, ये आपका 110% रहा, ये आपका एसपी रहा। इक्वेट कर दिया। चलो भाई ठीक है। तो अपना प्रॉफिट लॉस खत्म है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क बस ये है कि एक बार रिवाइज कर लेना ये शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस। ऑल्दो मैंने सारे ही सवाल कर दिए हैं, ठीक है, स्टिल ये एक बार रिवाइज कर लेना भाइयों। ये कर लेना एक दो जो आपके बचे हुए हैं, उसके बाद सारे सवाल तो मुझसे करवा लेते हो भाई, बहुत कम होमवर्क में देता हूँ। ठीक है चलो।
प्रॉफिट लॉस खत्म, इतना मान के चलो कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज मिलाकर आपके 5 सवाल आएंगे, 5 सवाल 15 नंबर। ठीक, तो ये सही होना चाहिए। कल हम जीएस का टॉपिक पढ़ेंगे बढ़िया से, करंट अफेयर रिवाइज करके आना। करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, ऑल दो दूसरी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सी यू एंड बस मौज करो, खुश रहो। बाकी रिवाइज करेंगे बहुत जल्दी चीजों को। ठीक है, चलो ख्याल रखो। इसके अलावा और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में एग्जाम जब करीब आएगा तो उस टाइम पर, एग्जाम के 10-15 दिन पहले, मैं आपको 20-25 क्वेश्चन से रिवाइज कर दूंगा फिर से, मैथ्स के सारे टॉपिक। तो वो सारे टाइप आप सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।